लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी के कोरोना और वैक्सीनेशन की ताजा स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग, राज्यों को जरूरी दवाओं के स्टॉक रखने के निर्देश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें, समझें। अगर कोई डाउट रहता है तो आखिर में कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक बार फिर से वही सवाल उठने लगा है जो वक्त वक्त पर उठता रहा है। पिछले बहुत सारे लंबे टाइम से आप लोगों ने देखा होगा कि एमपी टेट वर्ग 3 तो एमपी पुलिस के पहले से ही एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। सबसे पहले तो अप्रैल में होना था, फिर सितंबर में होना था, फिर जनवरी में होना था, फिर अप्रैल में होना था, और अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है कि एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम कब होगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी 2 से 3 डेट चेंज हो चुकी हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि तरह तरह के यूट्यूब चैनल होते हैं, तरह तरह के गणितज्ञ होते हैं, तरह तरह के भविष्य वक्ता होते हैं, जो धुएँ में, कहावत होती है एक बुंदेलखंड में, धुएँ में लठ भांजना, ठीक है, या धुएं में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अब लोगों का क्या है कि तरह तरह के लोग, जितने तरह के यूट्यूब चैनल होते हैं उतने तरह के लोग भी होते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी किसी को भटकने की ज़रूरत होती है, वो 10 जगह जाकर देखेंगे, 10 जगह जाकर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है जिससे सालों से बहुत सारे एक्सपीरियंस जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अब तो 1 लाख के आसपास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं, फीमेल मेंबर जुड़ी हैं, कि वो मेरे चैनल के अलावा कोई और चैनल देखती नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो, क्योंकि मैं नंबर भी दे के रखता हूं, तो मुझे सबसे पहले तो जो वीडियो में डालता हूं उसके कमेंट में आप लोग अपने डाउट या क्वेरी या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे देता हूँ। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा मैं ग्रुप में, जितने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, लगभग 50 से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप बन चुके हैं अलग अलग एग्ज़ाम के, मेल फीमेल के, और टेलीग्राम का भी चैनल बना हुआ है। तो जितना जो भी अपडेट होता है मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे होता, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो तक अपलोड किए जाते हैं और तरह तरह की बातें की जाती हैं। पहले हो सकता है बताया जाता हो कि एग्ज़ाम होगा, फिर बात घुमा फिरा कर बताया जाता है कि इस रीजन से एग्ज़ाम नहीं होगा या कुछ भी। लेकिन मेरा चैनल एक ऐसा चैनल है, आप लोगों को पता भी होगा जो लोग बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, कि यहाँ अननेसेसरी ना तो आपको वीडियो बनाकर दिए जाएंगे कि हर दिन 2-2, 3-3 वीडियो बनाकर दिए जाएँ। इनफैक्ट हो सकता है कि मैं डेली पे वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, बता ना पाऊँ आपको, क्योंकि जो ज़रूरी होता है वही आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। और जिस भरोसे के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं उस भरोसे को कायम रखना, आपको रिलायबल, करेक्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ देना ही मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए जब गुप्त सूत्रों के हवाले से या जब मुझे एकदम 100% श्योर न्यूज़ आती है तब मैं आपको बताता हूँ। फिर चाहे वो न्यूज़पेपर में निकली हुई वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट हो, एडमिट कार्ड तक बोल दिया था, एक न्यूज़पेपर था हरिभूमि के, आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको आधार बनाकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने भी वो खबर निकाली थी। इससे हंगामा हो गया था, बहुत उथल पुथल मच गई थी। लेकिन मैंने अपने वीडियो पे यही कहा था कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये सब जो चल रहा है एकदम वाहियात है, नॉनसेंस टाइप का चल रहा है, जितने लोग भी चला रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं होना है। अब वही समा फिर से बन रहा है, अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरह की बात की जा रही है। बहुत सारे चैनल के द्वारा कहा जा रहा है कि एडमिट कार्ड आने वाले हैं, खासकर एमपी पुलिस के, और इसके बाद फिर आपके एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए, मैं दूसरे लोगों को क्या खबर मिली है, क्या उनका एनालिसिस का आधार है, कहाँ से उनको ये प्रमाण मिला है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, कि एडमिट कार्ड आने वाले हैं, ये तो वही जानते हैं। मैं उस पर कोई आर्गूमेंट या कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अपने बिहाफ से जो आपको खबर इस वीडियो में देने वाला हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और जो चीज़ मैं अपने द्वारा बता रहा हूँ वो पूरे एनालिसिस के द्वारा ही आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी के कोरोना और वैक्सीनेशन की ताजा स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग, राज्यों को जरूरी दवाओं के स्टॉक रखने के निर्देश। ये वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो कल का ही है, रात का ही वीडियो है। इसमें ये जो तीसरी लहर आने वाली है इसकी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। प्रधानमंत्री
जो हैं हमारे देश के, उनने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। उसमें अलर्ट रहने के लिए कहा है, ज़रूरी सुविधाओं के लेकर बातचीत हुई है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर अगर साउथ की बात की जाए, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरफ आपके केसेस जो कोविड-19 के हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर से यूपी के शहर लगे हुए हैं, या यूपी की बात की जाए, यहाँ एक खुफिया बुखार जिसे बोला जाए, एक अलग टाइप का फीवर ही चल रहा है, जो ना तो मलेरिया है, ना टाइफाइड है, ना डेंगू है, वो पता नहीं किस टाइप का फीवर चल रहा है। कहीं ना कहीं जो भी होगा कोविड-19 से ही उसका संबंध होगा। हो सकता है कोई चेंज वेरिएंट हो जो अभी पकड़ में ना आ रहा हो, तो वहाँ फीवर भी हो रहा है और बहुत सारे बच्चे भी मर गए हैं। पिछले 10 दिन में 150 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, लोग भी मर रहे हैं। तो इन चीज़ों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और यूपी और एमपी तो लगे ही हुए हैं। इसके साथ साथ कॉलेजेस खुलना अभी शुरू हुए हैं, लैब्स रेडी नहीं हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। अभी अगर मध्य प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो उनका ध्यान भी पूरा वैक्सीनेशन पर है कि एक डोज तो पूरे एमपी में सबको लगना ही चाहिए, और जिसके 2 डोज लगने की डेट आ गई उन्हें 2 डोज भी लगाने चाहिए। त्यौहार का भी मौसम चल रहा है, आपको सबको पता होगा, बहुत सारे त्यौहार अभी बैक टू बैक आ रहे हैं। इसके साथ साथ अभी इलेक्शन होना है 2023 में, इसलिए एमपी सरकार खुद भी नहीं चाहती कि कोई भी एग्ज़ाम हम इतने पहले करा लें कि इलेक्शन आते आते बच्चे भूल जाएं और हमें वोट ना दें। इसलिए सरकार खुद लीपापोती करके कुछ भी रीज़न बना के धीरे धीरे जो बड़े एग्ज़ाम हैं इनको धीरे धीरे आगे खिसका रही है, धीरे धीरे पोस्टपोन कर रही है कि कहीं ना कहीं वो समय आ जाए जब सरकार वैकेंसी निकालती है, सरकार एग्ज़ाम कराती है, ताकि ताज़ा अगर सरकार वैकेंसी देगी, एग्ज़ाम कराएगी, तो जहन में रहेगा सबके, और सबको लगेगा कि सरकार ने रोज़गार दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, तो हो सकता है कि हमारे फेवर में वोट आ जाएं। देखो, एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि सरकार खिसकाने के प्लान में है। दूसरा, ये जो कोविड-19 का खतरा, तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, अगर साइंटिस्ट ने कहा है और जानकारों ने कहा है कि नवंबर तक तीसरी लहर आ सकती है, तो सितंबर का ही महीना चल रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है। अगर सर पे सामने काल खड़ा है तो एमपी गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेगी। सबको पता है कि एमपी पुलिस में 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म डले हैं, 1 महीने से ज़्यादा एग्ज़ाम चलेंगे। अगर आप एग्ज़ाम शेड्यूल में देखें तो वहाँ भी अक्टूबर नवंबर दिख रहा है कि अगर अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो हो सकता है नवंबर तक जाएं। और एमपी टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम भी लगभग 1 महीने तक चलेंगे, उसमें भी 7 से 8 लाख तक फॉर्म डले हैं, तो उसमें भी लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर जानने की बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े एग्ज़ाम स्टार्टिंग से नहीं करा। अगर छोटे एग्ज़ाम होने होते, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनवरी में जेल पहरी, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम करा लिए गए थे, क्योंकि छोटे एग्ज़ाम थे। ग्रुप 5 के एग्ज़ाम भी करा लिए गए थे, वहाँ कहीं स्लॉट बन नहीं रहा था एमपी पुलिस का या वर्ग 3 का। अब स्लॉट स्पेस तो खाली है, लेकिन रिस्क सामने है, तो इतना बड़ा रिस्क सरकार अभी नहीं ले सकती कि लाखों लोगों को सेंटर पर डेली 2 से 3 शिफ्ट में आवाजाही करे, परिवहन में बहुत सारी भीड़ हो, बारिश का मौसम है, अलग अलग तरह के फीवर तो फैल ही रहे हैं। अच्छा, दूसरा पहलू अगर उठाकर देखा जाए कि जैसे बहुत सारे चैनल बोल भी रहे हैं कि 15 सितंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अक्टूबर से आपके पेपर होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं अपने बिहाफ से आपको बता दूं, जैसा मैंने एनालिसिस किया हुआ है पिछले पीईबी एग्ज़ाम्स का, पीईबी एग्ज़ाम्स किसी भी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड 15 दिन पहले नहीं आते। अगर माना जाए कि 1 अक्टूबर से एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं तो 15 सितंबर से आपके एडमिट कार्ड किसी हालत में आने वाले नहीं हैं। और अगर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं तो 3 दिन पहले तो आपको सेंटर डिस्क्लोज होता है, 3 दिन पहले आपको सेंटर का नाम पता लगता है, और हो सकता है अधिक से अधिक 7 दिन के पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगी, कितने तारीख को आपका पेपर है, किस शिफ्ट में, बस इतना पता चलता है। लेकिन अभी चीज़ों को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए, जो कि आज तक चैनल के द्वारा दिखाया गया है, थर्ड वेव को लेकर अलर्ट किया गया है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल एमपी पुलिस हो या एमपी टेट, चूँकि एमपी टेट वर्ग 3 को तो अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए संभावना बन भी सकती है कि वो हो जाए। लेकिन अगर एमपी पुलिस की बात की जाए तो अभी अगले महीने से आपका वर्ग 3 एमपी टेट पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगले महीने से शुरू होने के फ़िलहाल तो कोई ऐसे चांस लग नहीं रहे हैं। एक बार मैं आपको एग्ज़ाम शेड्यूल पर लेकर चलता हूं कि वहां पर क्या दिख रहा है और क्या संभावनाएं बन रही हैं एग्ज़ाम की। ये हम पीईबी की वेबसाइट पर आ गए हैं, परीक्षा कार्यक्रम में आपको जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होना दिख रहे हैं, वो भी किस किस के, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी आपके होना बाकी हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 या 2 दिन में आराम से हो जाता है, तो अगर सरकार कराना शुरू करेगी, श्री गणेश करेगी एग्ज़ाम लेने का, पीईबी अगर एग्ज़ाम लेना शुरू करेगी तो सबसे पहले तो आपके ये 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं। जब ये हो जाएंगे तब जाकर कोई बड़ा एग्ज़ाम पीईबी के द्वारा लिया जाएगा। तो अभी ये 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, अगर ये अच्छे से हो जाते हैं तो संभावना हो जाएगी कि
कि आपके एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होंगे, फिर आपके एमपी टेट वर्ग 3 के होंगे। लेकिन जब तक ये 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते हैं, यहाँ पर तो आप ये भी देख सकते हैं पुलिस आरक्षक परीक्षा कि अक्टूबर नवंबर दिख रहा है, कोई स्पेसिफिक डेट भी यहाँ पर नहीं दिख रही है कि मानकर चला जाए कि इस डेट से आपके एग्ज़ाम, क्योंकि अभी सरकार को पता ही नहीं है, पीईबी को पता नहीं कि कितने एक हफ्ते बाद हालात बिगड़ जाएं, 10 दिन के बाद हालात बिगड़ जाएं। तो अभी 2-3 बार ऑलरेडी डेट इसकी चेंज की जा चुकी है, 2 बार इसकी डेट बदली जा चुकी है। तो ना तो पीईबी कोई डेट देना चाहती है और पीईबी तब तक कोई डेट नहीं देगी जब तक सरकार से हरी झंडी नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर अक्टूबर नवंबर डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड आपके कब आने वाले हैं, कब नहीं आने वाले हैं, 15 सितंबर तो दूर, सितंबर के महीने में भी आपके एडमिट कार्ड आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए कोई डेट बताना कि 15 सितंबर से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे अक्टूबर, ये बहुत जो लोग भी ये बता रहे हैं बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सरकार का नज़रिया तो आप देख ही रहे हो, एमपी गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े आंदोलन के बाद भी टस से मस नहीं हो रही है। उनने तो बस अब अपना एक साधारण सा हल निकाल लिया है कि कोई भी आंदोलन करे उस पर लठ बरसाओ। एमपी जो पुलिस होती है उनको आदेश दे देते हैं कि कोई आंदोलन ना होने पाए, कहीं कोई इकट्ठा ना होने पाए, अगर होता है तो बसेस में भर के उन्हें जंगल में छोड़ाओ, और अगर नहीं मानते तो उन पर लाठी डंडे बरसाओ। अगर और भी नहीं मानते तो उन पर कोई केस कर दो, FIR कर दो, कुछ भी कर दो, तो शांति से जाकर घर पर बैठ जाएंगे। अगर सरकार का ये रवैया है तो सरकार की कहाँ तक जल्दबाजी करेगी सरकार एग्ज़ाम कराने की। अभी बात की जाए वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में भी बहुत सारे स्टूडेंट सालों से परेशान हैं। वर्ग 1 और 2 की भर्ती हो नहीं पाई है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के बाद ही होगा। तो वर्ग 3 तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अभी 2 महीने बहुत आराम से हैं। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, ये दिसंबर जनवरी में दिख रहा है, तो इसकी संभावना तो फिर भी है कि दिसंबर जनवरी में होगा। लेकिन ये भी मैं आपसे बार बार बोलूँगा और बोलता आया हूँ शुरू से कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम भी तब तक नहीं होगा जब तक MP पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बनाना सबसे पहले ज़रूरी है। MP पुलिस, कोविड-19 में बहुत सारे MP पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई है, तो पद बहुत सारे खाली हैं मध्य प्रदेश में। तो ये 4000 पदों की भर्ती होगी, फिर अगले साल और भी पद सरकार निकालेगी, क्योंकि सरकार को अपना इलेक्शन का भी संभालना है। सरकार को पता है कि हमारे युवा बेरोजगार हमसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, रूठे हुए हैं, जनता खफा है। इसलिए सरकार 2022 में सबको मनाने की कोशिश करेगी। अभी ये भर्तियां करने के साथ साथ और भी बहुत सारे पद निकालेगी MP पुलिस के, जैसा कि हर साल आते थे। 14 से 15,000 पद लगभग आएंगे। वर्ग 1 और 2 की ज्वाइनिंग के बाद वर्ग 3 की परीक्षा होगी। अब चूँकि बहुत सारे ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन में आकर, सरकार तक ये खबर जा रही है, मुद्दा भी बन रहा है, विपक्ष भी ये मुद्दा उठा रहा है, जो सराहनीय है। उन सभी लोगों को जो ऐसा कदम उठाते हैं उनको पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा दुखद काम आप ना करें कि आपका परिवार सदमे में चला जाए, आपकी स्थिति ख़राब हो जाए। आप ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाएं। जितने लोग एक काम कर चुके हैं उन सबको मैं भगवान से पहले प्रार्थना करता हूँ कि सबकी आत्मा को शांति मिले, और ऐसा कदम आप लोग ना उठाएं। अब अगर आपने सालों इंतज़ार किया है तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, जल्द से जल्द आपकी भर्ती शुरू होने वाली है, क्योंकि जो भी बैरियर था इस पे आरक्षण का वो लगभग हट गया है। तो अब आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो डेट्स यहाँ पर दिख रही है अक्टूबर नवंबर, यहाँ पर एग्ज़ाम कराए जाएँ, लेकिन अनदेखा नहीं किया जा सकता माहौल को। वर्ग जो अभी थर्ड वेव आनी है, इस लहर को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो अभी सितंबर में तो आपके एडमिट कार्ड आते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। 15 सितंबर तो दूर, सितंबर में भी अगर आखिर तक भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि आपका MP पुलिस का एग्ज़ाम होना है, वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना है। सरकार और ज़्यादा नहीं खींच सकती क्योंकि दबाव बन रहा है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम 2022 में कराने हैं। तो ये 2 बड़े एग्ज़ाम कराना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन अभी तीसरी लहर का खतरा है, तो सरकार फूंक फूंक कर कदम रखेगी। उम्मीद है कि 2021 के आखिर तक कोई एक एग्ज़ाम तो कराए सरकार कम से कम। MP पुलिस पहले होना, ये मैं भी बता चुका हूँ आपको। उसके बाद MP टेट वर्ग 3 भी कराएगी सरकार। एग्ज़ाम तो होना है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होना है। प्रिपरेशन आप लगातार करते रहें। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप 9981167757। इस पर ऑडियो से नाम बताएं तो एग्ज़ाम, संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी आप जिसकी भी कर रहे हैं उसमें जोड़ लिया जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से। तो आपको जो संडे को फ्री टेस्ट होता है वो ऑनलाइन देने को मिलेगा। ये सारे एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होने, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों को आपको फ़ायदा मिलेगा। और PEB क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन देता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और लगातार अभी से आप प्रिपरेशन करें तो एग्ज़ाम चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, जितना लेट आपका एग्ज़ाम होगा उतनी बेहतर आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी, उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, मेरिट में आप अपना नाम ला पाएंगे। तो परेशानी कोई बात नहीं है। एडमिट कार्ड फ़िलहाल अभी नहीं आने वाले हैं, लेकिन एडमिट कार्ड आपके आएंगे, एग्ज़ाम भी होगा। तो प्रिपरेशन आप जारी रखें, सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।